हेलो जी, राधे राधे। आप सभी का हमारा नमस्कार। तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि 2024 में हरि प्रबोधिनी एकादशी देव उठाने का व्रत हमें 2024 में कब करनी है। और आप लोग पूछते हैं कि तुलसी विवाह दीदी क्या व्रत रख कर करनी है, एकादशी का व्रत क्या नया शुरू कर सकते हैं, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं वीडियो की नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो एकादशी में संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देव उठनी एकादशी का व्रत, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत हम 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी का व्रत जो है, हर प्रत्येक आदमी जो कोई एकादशी व्रत नहीं करते हैं, हर माह का या 24 एकादशी या 12 एकादशी, जो कम से कम हरि प्रबोधिनी एकादशी देव उठनी एकादशी का व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत मुझे लग रहा है दुनिया में सभी लोग रखते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी लोग अगर रखते हैं। छठ पूजा के बाद यह 2 एकादशी का व्रत पड़ता है। यह व्रत सभी लोग रखते हैं और इस दिन हम तुलसी जी का विवाह करते हैं। तो 2024 में 12 नवंबर को एकादशी का व्रत हमें करनी है। दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम एकादशी का व्रत करेंगे और उस दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ेंगे। आपको मालूम ही है कि एक दिन पहले हम 10वीं तिथि के नियमों का पालन करते हैं। तो हम जो है 11 तारीख को दिन सोमवार को 10वीं तिथि के नियम का पालन करेंगे और बिना लहसुन प्याज वाले भोजन हमें करनी है। और 12 तारीख को हम व्रत रखेंगे हरि प्रबोधिनी एकादशी का देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। और जो लोग भी एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो लोग भी पहली बार एकादश का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो इससे सुंदर एकादशी का व्रत आगे आपको नहीं मिलने वाली है। तो 2 ही 3 एकादशी व्रत से का व्रत शुरू किया जाता है। उसमें सबसे बड़ा व्रत यही है। जो तिनको भी शुरुआत करनी है, कार्तिक का महीना विष्णु भगवान का सबसे प्रिय माना जाता है। तो इस एकादशी को आप लोग हाथ से जाने मत दीजिएगा। जो लोग भी इच्छुक हैं और बड़े बुजुर्ग या नए यंग जो भी बच्चे एकादशी का व्रत आपको करनी है, तो आप लोग इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं। 12 नवंबर से देव उठनी एकादशी के दिन और उसके बाद से हमारे घर के सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू करे जाते हैं। गोवर्धन पूजा के बाद से ही शुरू हो जाते हैं। तो भगवान जग जाते हैं अलग वगैरह, क्योंकि देव उठान एकादशी उसका नाम ही है। तो इसीलिए आप लोग जो चाहे इच्छुक हैं, आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकती हैं। और आपको बता दूं कि तुलसी जी का विवाह भी हम उसी दिन रचाते हैं। शालिग्राम जी के साथ तो कुंवारी तुलसी जी का सभी लोग 1 महीने का जो व्रत रखें, कार्तिक माह में व्रत जो हैं रखते हुए आप लोग चाहे तो तुलसी विवाह कर सकते हैं। और बिन व्रत रखे भी तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है। आप जो हैं अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, आप व्रत नहीं रखे, तो भी आप लोग तुलसी जी का विवाह सली मार्ग
शालिग्राम जी के साथ रचा सकती है, ठीक है। और गन्ना जो है हमारे घर में छठ पूजा वाला रहता है, और नहीं भी रहता है तो आप खरीद लीजिएगा। गन्ने से मंडप वगैरह बनाकर तो भी कीजिएगा। अब जैसे आप देख लीजिएगा उसी प्रकार की देव उठनी व्रत एकादशी का आप रख सकते हैं। और एकादशी के दिन हम तुलसी जी का विवाह करेंगे। बहुत अधिक उत्तम होता है, बहुत शुभ होता है तुलसी जी का विवाह रचाना। और उस दिन हम अच्छे से तुलसी जी का साज श्रृंगार करके और भगवान के साथ हम विवाह रचाते हैं व्रत के दौरान, ठीक है। और जो लोग, एक चीज़ और समझा दूँ कि जो लोग उस दिन नहीं कर पाएंगे, जैसे मासिक धर्म में है, पीरियड में है, तो आप द्वादशी के दिन भी 13 नवंबर को भी आप विवाह रचा सकते हैं। कुछ लोग द्वादशी के दिन ही रचाते हैं, लेकिन हम लोग एकादशी के दिन रचाते हैं। और ठीक है, 108 बाती भी जलाते हैं तुलसी विवाह में, और हम उस दिन विवाह रचाते हैं। और कुछ लोग द्वादशी के दिन भी विवाह रचाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप मान लीजिए दोनों दिन आप नहीं रचा पाई तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी विवाह रचा सकती हैं। मतलब एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक बीच में जिस दिन भी आप शुद्ध हैं, मान लीजिए कहीं गई हैं तीर्थ स्थल पे या नहीं हो पा रहा है, तो आप इनकी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक इन दोनों में, इनके दौरान आप लोग विवाह रचा सकती हैं। और पूर्णिमा के दिन भी आप देव दिवाली के दिन भी रचा सकती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ये हम भगवान का साथ श्रृंगार करके वरमाला भी करते हैं, और वहीं परम फल मिठाई तुलसी जी की खुई छा भरते हैं चूरा से और खोए से, बतासे, लड्डू से हम माता को खोआ चढ़ा भरते हैं, चूड़ी बिंदी चढ़ाते। और वो श्रृंगार की चीज़ें आप ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं, या खुद के लिए भी माता के आशीर्वाद स्वरूप उसमें कुछ रख भी सकती हैं। आसपास के लोगों को बुलाकर हम मंगल गीत गाते हैं, चौका बनाते हैं, बद्दी बनाते हैं, हल्दी और कुमकुम से आटे से चौक बनाकर वही तुलसी जी के गमले को रखकर अच्छे से साज श्रृंगार करके, साली मार्ग जी हैं तो उनको रख लीजिए। नहीं तो आप जो हैं विष्णु भगवान की फोटो प्रतिमा रखकर भी शाम को हम जो हैं विवाह रचाते हैं। एक एकादशी के दिन आप जो भी चाहे दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सूर्योदय को जल दिया जाता है, और किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको ऊपर दोष लगे और पाप के भागीदारी बने। तो एकादशी का व्रत बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है माना जाता है, और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ। और यह व्रत खुद के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है, सिर्फ हमारे लिए होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस दिन आप अन्य का भोग भी आपको नहीं लगानी है, तुलसी जी में जल भी हमें नहीं डालनी है, केवल पूजा पाठ करनी है, विवाह रचानी है। और आप जो हैं उस दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं, और आप पूजा पाठ करके विष्णु भगवान पीला वस्त्र वगैरह आप लोग पहन सकते हैं। मंगलवार का दिन है, उस दिन तुलसी जी को कभी ना तोड़े। भोग प्रसाद में आप लोग एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए, चढ़ा दीजिएगा। और अगले दिन द्वादशी के दिन हम पारण करेंगे, तो पारण में घी से बनी हुई चीज़ों का पारण करते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त है, सब कुछ मैं आगे आपको बता दे रही हूँ। और सब बातों का ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं। अगले दिन भी हम मंडप वगैरह स्नान ध्यान करके और फिर जो है पूजा पाठ करके तब जो भी हम रात में विवाह रचाएं वो सब चीज़ रात को वहाँ छोड़ देते हैं। सुबह हम सब चीज़ों को फिर जगह जगह पर रख देते हैं। तुलसी जी के गमले को भी रख देते हैं, और एक चुनरी वगैरह ज़रूर तुलसी जी को आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद हम रोटी से
पारण करते हैं। अगर आप लोग चावल से करती हैं तो चावल से भी कर सकती हैं, लेकिन हम लोग रोटी का पारण करते हैं। दाल रोटी, आलू और भरता, लौकी की सब्जी, घी से बनी हुई चीज़ों से पारण करते हैं। रसुन वगैरह पहले निकाल देते हैं और गाय के लिए, घर के बच्चों के लिए ग्रास निकाल कर तब हम पारण करते हैं। तो यही सब कार्य है जो हमें उस दिन करनी है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर और आगे हम फिर बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी हम अगले वीडियो में आपको और बता देंगे। और आप लोग जहाँ भी होंगे अब खुश रहिए।